पिछली क्लास में फ्लक्स निकालना बताया था ना मैंने तुम्हें, क्या बताया था? हाँ ठीक है, एक बिंदु आवेश Q है, हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, और R दूरी पे एक काल्पनिक गोला बनाया अपन ने, ठीक है। R दूरी पे क्या किया, एक काल्पनिक गोला बना दिया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक काल्पनिक गोला है, इसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा हुआ है, सकेंद्रीय है, मतलब ये कहने का मतलब ये है। गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। प्रश्न लिखो, गोला, गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स ज्ञात करो। करो, लो सुनो मैं बताता हूं। देखो, जैसे मान लो कि इस पृष्ठ से मुझे निकालना है फ्लक्स, यानी कि गुजरने वाली रेखाओं की संख्या निकालनी, मोटी मोटी बात हुई है। तो अपने को जैसे मान लो मैं यहाँ पे रेखाएं बनाऊं तो देखो ऐसे निकलेगी, ये विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ऐसे 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 नीचे, ऐसे दाएं, ऐसे इस तरह से होगा। सपोज करो मैंने 8 रेखाएं बना दी, ठीक है। अब किसी भी टुकड़े पे तुम देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे फ्लक्स लिखना है, छोटा सा डीए मैंने ले लिया, सपोज करो। इस छोटे से डीए से फ्लक्स कितना होगा, ई डॉट डीए। अब ई डॉट डीए में ई डीए कॉस कितना है, यहाँ पे एंगल बताओ, 0 डिग्री, यानी कि ई डीए हो जाएगा। अच्छा जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो कितना आएगा फ्लक्स, डीए एलिमेंट ले लूं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ देखो तो किसी भी जगह पे देख लो तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं, इसके डॉट प्रोडक्ट का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो ई तो कांस्टेंट है, परिमाण हो गया ना, तो ये तो परिमाण रह गया, आप थीटा ले लिया ना अपन ने, ई तो कांस्टेंट है, cos 0 भी हर जगह है। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन डीए, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ई इंटू 4πr²। अब फाई इक्वल टू ई का मान कितना होता है, k3/r²। के का मान डाल देते हैं, q अपॉन r² इंटू 4πr²। देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, क्या बना, बना ये क्या मिला, ये एक तरह से बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स मिल गया, मिला कि नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, आर पे निर्भर नहीं कर रहा, आर पे निर्भर कर रहा है क्या, आर चाहे कम हो चाहे ज्यादा। अब तुम सोचो कि क्यों निर्भर नहीं कर रहा आर पे। सपोज करो कि मैं अगर मान लो एक गोला बनाता छोटा, इससे इस तरह से गोला बनाता, तो भी 8 ही रेखाएं होती। अगर मान लो मैं बड़ा बना देता तो भी उतनी ही रेखाएं जाती, ठीक है। तो आर पर निर्भर नहीं कर रहा फ्लक्स, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें इनडायरेक्टली गॉस लॉ पढ़ा दूंगा, अभी देखना पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
मान लो एक बिंदु आवेश है Q और एक यहाँ पे गोला यहाँ बाहर है, गोला मान लो यहाँ पे है इस जगह पे, ठीक है, और आवेश यहाँ पे है बाहर, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। बताओ गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। गोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। चाह रहा हूं देखो, हाँ सही है, मतलब तेरा आंसर सही है, गलत नहीं है भाई। फ्लक्स जीरो होगा देखो, क्योंकि जितनी रेखाएं अंदर जाएगी उतनी ही रेखाएं बाहर भी आएगी। तो बिंदु आवेश के कारण फ्लक्स ऐसे ही तो होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो जितनी रेखाएं, यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो उससे कुल फ्लक्स जीरो होगा। ये चीज समझने की है। हाँ मैं तेरी बात समझ गया था, बस मैं ये सुनना चाहता था। कोई बात नहीं, तो सही है तेरा, कोई गलत नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो उस बंद पृष्ठ से फ्लक्स जीरो होगा? ये बात अपन लिख भी सकते हैं, है ना? क्या कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश जीरो है, कोई आवेश नहीं, कुल आवेश जीरो है ना, जैसे मान लो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू रख दूं तो भी कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि जितनी लाइनें बाहर जाएगी उतनी अंदर आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? हाँ अंदर होना ही नहीं चाहिए, अंदर आवेश कुल जीरो है ना? अंदर कुल आवेश सब मिला जुला है शून्य है, तो फ्लक्स जीरो होगा उस बंद पृष्ठ से, है ना? देखो अच्छा एक बार बताओ, एक और सवाल करते हैं अगला। ये तो समझ गए तुम, हटा रहा हूं इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो सुनते जाओ बस तुम, तुम्हें नाम भी नहीं बताऊंगा गॉस लॉ का, और तुम्हें गॉस लॉ भी पढ़ा दूंगा। हाँ हाँ, इनडायरेक्टली गॉस लॉ ही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बस नाम नहीं लिया मैंने अभी तक, नाम अंत में लूंगा। जहां से फ्लक्स की शुरुआत हुई वहीं से समझ लो तुम गॉस लॉ की शुरुआत हो गई। नाम मैंने अभी तक लिया नहीं उसका, बस। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो एक बिंदु आवेश है, थोड़ा यहाँ पहले मैं बना रहा हूँ, है ना? तुम देखना। मान लो एक बिंदु आवेश Q है, मान लो R दूरी पे मैंने एक पृष्ठ बनाया। बताओ इस काले पृष्ठ से कितना फ्लक्स आएगा? सकेंद्रीय पृष्ठ है, फाई कितना आएगा काले वाले पृष्ठ से? फाई, ठीक है। अगर माध्यम होगा तो एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा, है ना? ये ध्यान रखना। अच्छा मान लो अगर मैं ये सकेंद्रीय नीले कलर का बनाता तो कुल फ्लक्स कितना आता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन R, ठीक है। हाँ अच्छा एक बार बताओ कि अगर मैं सकेंद्रीय न बना के मान लो इसे इलिप्स टाइप से कुछ बनाता, सपोज करो, सकेंद्रीय नहीं है, इलिप्स नहीं होता है तो गोला ही, पर सकेंद्रीय नहीं है, बताओ क्यों? 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 रेखा है तो बस वो रेखाओं का ही खेल है, बस जिसने रेखा को देख लिया बस उसका काम हो गया। रेखा ये गणित वाली रेखा कह रहा हूं मैं, दूसरी रेखा मत समझ लेना, है ना? नहीं कुछ होते हैं जो ज्यादा ही समझते हैं, जो उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो फाई इसके लिए भी घरेवाड़ी के लिए। अच्छा ये तो गोला था। अच्छा एक बार बताओ, अगर मान लो मैं एक ऐसी सरफेस बनाता हूँ, ये वाली रेड कलर की चौकोर, चौकोर सरफेस ऐसे बना दी,
रेड वाले से भी सेम ही आएगा। अच्छा एक बार बताओ, मान लो मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी ऐसे सरफेस बना दूं, इससे बताओ, इससे भी फाई सेम ही आएगा। ठीक है, बस यही गॉस का नियम। पढ़ लिया, गॉस थ्योरम इंग्लिश में लिख लेना तुम चाहो तो। गाउस का नियम, गाउस प्रमेय, क्या बोलते हैं इसको, प्रमेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं देखो। अच्छा तुम्हारे को वो भेजे में चलिए, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, लिखो, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ अब उस काल्पनिक पृष्ठ को बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ क्या बोलते हैं उसको? गाउसियन पृष्ठ। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना, गुना गलत लिखा ना, गुना नहीं, गुना होता है। ठीक है, यानी कि देखो बंद पृष्ठ के लिए ऐसे सिंबल होता है, इंटीग्रेशन के ऐसे गोला लगा देते हैं, इसका मतलब कुछ बदला नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये बंद पृष्ठ है ना, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा क्यू इन मतलब इनसाइड जो भी है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, जनरली जो रेखा बाहर जा रही है उसको प्लस लेते हैं, और जो अंदर आ रही है उसको अपन माइनस लेते हैं। एक नीली पृष्ठ बनाइए, काल्पनिक भी हो सकते हैं, वास्तविक भी हो सकती पृष्ठ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिलहाल यहाँ पे काल्पनिक है। एक और पृष्ठ बनाई मैंने, कौन सी बनाऊं, चलो ये बना लेते हैं, लाल कलर की। एक पृष्ठ ये है, चलो, काली पृष्ठ से, नीली पृष्ठ से और लाल पृष्ठ से फ्लक्स, काली लिख लो ना। चलो, काली को बोल देते हैं, काली को बोल देते हैं बी, बी फॉर ब्लैक। नीली को बोल देते हैं ब्लू, बी फॉर ब्लू। अरे तो दोनों एक जैसे हो गए, चक्कर उड़े। 1 2 3 लिख लेते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। चलो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। चलो, पृष्ठ ए, पृष्ठ बी और पृष्ठ सी से फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तीनों का अलग अलग नहीं, ऐड करने से कोई मतलब ही नहीं, इसको अलग अलग बताइए तीनों का। बिल्कुल कोई नई बात नहीं है इसमें। तो फाई बताना है अपने को ए सतह से, Q1 Q2 माइनस है, सारे आवेशों को जोड़ना है बिना दिमाग लगाए, एप्सिलॉन नॉट।
फाइव टू टू कौन सा था, सॉरी 5B, हाँ बी है। और इधर बड़ा करेक्ट। एक काल्पनिक आधा कटोरा, एकदम परफेक्ट आधा है ये। ओके, इसके ये जो है ना, ये पृष्ठ इतनी इतनी है बस, ये पृष्ठ है, ऊपर ढक्कन नहीं है इसके, है ना, ये पृष्ठ है और वो पीछे तो है ही सही। इस तरह से पृष्ठ है, आधा कटोरा है, और उस आधे कटोरे की जो रिम है, उस रिम के ऊपर मान लो कि एक सेंटर, जो बिल्कुल सेंटर है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है कटोरे के वक्र पृष्ठ का, नहीं के नहीं, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करो। तो अगर ये पूरा गोला होता, और बाय सिमेट्री, सिमेट्री का भी ध्यान देना है ना, ठीक है, तो बाय सिमेट्री अपन बोल सकते हैं कि जितना फ्लक्स नीचे वाले आधे कटोरे से है, उतना ही फ्लक्स ऊपर वाले आधे कटोरे से, तो जो कुल फ्लक्स हो जाएगा नीचे वाले आधे से, वो हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो अगला सवाल। हाँ, सिमेट्री से तो, सिमेट्री को तो बहुत यूज आता है, गॉस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इससे। हो गया सबका आया आंसर? भाई पूरे घन, ये घन ले लिया मैंने, है ना। घन से संबंधित और भी सवाल है, शीट में देखना, एक मैंने यहाँ करा दिया है जो कॉमन, काफी कॉमन क्वेश्चन है, वो मैंने करा दिया है। और भी क्वेश्चन है उसमें, घन के किनारे पर रखा हुआ है, वो भी देखना तुम, शीट में है वो। तो ये घन, घन के बिल्कुल सेंटर में एक रखा हुआ है आवेश, तो पूरे घन से कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करने के पहले ये जरूर देख लेना, क्या सारे पृष्ठ एक से हैं इस सेंटर के लिए? हाँ, तो अपन 6 से डिवाइड कर सकते हैं। एक फलक, फलक बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं, पृष्ठ फलक सब एक ही चीज है। अभी समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा फ्लक्स के बारे में। चलो फिर एक सवाल और क्लीन कर दूं। ये मान लो कोई अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, इसका आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है, और इसको मैंने एक समअक्षीय काल्पनिक सिलेंडर में बंद कर दिया, जिसकी लंबाई, ये काल्पनिक एक सिलेंडर है सपोज करो, टेढ़ा चला गया, बे टेढ़ा पता नहीं कहा जाता है, काल्पनिक सिलेंडर, इस तरह से ये काल्पनिक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ये ऊपर भी पृष्ठ है, नीचे भी पृष्ठ,
हाँ वो अक्ष ही तार है, पर सिलेंडर अनंत लंबाई का नहीं है, सिलेंडर की लंबाई माना कि एल है। ठीक है, चलो बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। बेलन की अक्ष पर ही तार रखा गया है, काल्पनिक बेलन है जिसके ऊपर नीचे और ये बंद है, बेलन बंद पृष्ठ है पूरा। बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करो। क्यों कौन है यहाँ पे? प्रश्न को बेटा ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। ये इसका सेंटर ये से इस तरह से, मतलब टॉप व्यू अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू देखोगे ना तो ऐसे मिलेगा, ये बेलन और ये तार। क्यों ही ना अपन एप्सिलॉन नोट करो ना जी। क्यूइन कितना है? हाँ ई हो जाएगा। नहीं लेमडा एल थोड़ी पूछा था तूने। कौन सा घना तो पूछा था तूने मेरे से सबसे पहले? कब? कौन सी फर्स्ट क्लास में यार? चलो ठीक है, पूछा होगा, मैं तो भूल गया। चलिए अभी खावा से खेल खत्म नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें खींची। चलो अब अगला प्रश्न ये है कि बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स याद करो। बताओ जल्दी से आंसर दो। ये इसका टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है इसका। ये जो बेलन बना है ना, ये ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ये तार दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पे ब्लैक। हाँ सही कह रहे हो, आंसर इसका सेम आएगा, क्योंकि जो भी कुल फ्लक्स है ना वो वक्र पृष्ठ से ही तो गुजर रहा है। विद्युत विद्युत रेखाएं देखो, ये ऊपर वाले के तो समांतर है ना रेखाएं जब तुम बनाओगे, और ये तो इसके तार के लंबवत रहेगी। तो यानी कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो हिस्सा है, इससे कोई फ्लक्स नहीं आएगा, और नीचे वाला जो हिस्सा है इससे भी कोई फ्लक्स नहीं आएगा। जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स केवल वक्र पृष्ठ से ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, दिमाग में रखना। सिलेंडर के लिए बताओ, क्या ये मैं बोल सकता हूं ये समविभव पृष्ठ है ना? चलो नेक्स्ट। हाँ अगला करें। अब लिख लेना, चलो तुम यार सिंपल था, रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना बाद में। और चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं कराओ तो। हाँ हाँ, वक्र पृष्ठ से सेम आंसर आ जाएगा। चलो एक सवाल मैंने कल कराया था तुम्हें, घन वाला, याद हो तो? इस तरह से घन था एक, जिसमें ई बराबर ई नॉट एक्स आई कैप था। एक तो ई नॉट जेड वाला था, मतलब ई नॉट एक्स जे कैप वाला था, मतलब के कैप वाला, और एक ये था ई नॉट एक्स आई कैप, इस तरह से। उससे अपन ने कुल फ्लक्स निकाला था, नहीं अब सभी पृष्ठों से निकाला था अपन ने। ऐसा एक सवाल किया था, एल साइड का था ये, इस तरह से एल। हाँ,
तो प्रत्येक फ्लक्स से निकला था ना। अब प्रश्न मेरा ये है कि पिछली कक्षा में कराए गए प्रश्न में घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात कीजिए। सॉरी, घन से गुजरने वाला नहीं सॉरी, घन के अंदर उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षा में जो प्रश्न कराया था, ये वाला प्रश्न कराया था, उस घन के अंदर कुल आवेश ज्ञात। जल्दी करो, खत्म करना आज मेरे को ये। अब कंडक्टर बचना चाहिए सिर्फ, बाकी सब खत्म हो जाना चाहिए। अभी कितना 59 पेज चल रहा है मेरे नोट्स में। कितने पेज तक है? बहुत है यार, अभी तो 70 पेज तक है, 10 पेज बच रहे। कल फ्लक्स निकाला था, तो एक ही पृष्ठ से फ्लक्स आया था, बाकी 5 से 0 आ रहा था। वही तो कुल फ्लक्स होगा। कितना था वो बताओ? बाकी 5 से तो 0 था भाई, चारों तरफ वाली से 0, पीछे वाली तो क्षेत्र 0 था, तो केवल एक ही से तो आया था फ्लक्स। कितना था? ई नोट कितना था? ई नोट L3/2 तो नहीं था कहीं? पक्का? चलिए, हाँ वो इंटीग्रेशन वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। ई नोट L3 तो क्या मिल गया मुझे? अरे ये तो फ्लक्स है ना यार, फाइव बराबर दिस, हाँ, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ समझ गया बेटा मैं तेरी बात, पर मैं पूरा लिख रहा हूँ। Q बराबर एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल मैं तेरी बात समझ गया, टेंशन मत ले तू। हाँ मैंने गलत लिख दिया था, पर दिमाग में मेरे सही चल रहा था, लिख गलत मैंने दिया था। माफी चाहता हूं मैं आपसे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। देखो गाउस थ्योरम का उपयोग जो है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि सिमेट्रिकल सवालों में, मतलब कोई सवाल ऐसा है जिसमें थोड़ी सिमेट्री है, उसमें विद्युत क्षेत्र निकालने के काम आ जाता है। ये विद्युत क्षेत्र के परिमाण निकालने के काम आ जाता है। सममित प्रश्नों के, सममित से मतलब समझ जाओगे, सममित से मतलब सिमेट्री होनी चाहिए। सममित प्रश्नों के, अभी बताता हूं क्या है इससे मतलब। प्रश्नों के लिए विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिशा तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा, निकालना आसान होता है। निकालना था ज्ञात करना, परिमाण ज्ञात करना आसान होता है। ठीक है, तो जो बोर्ड में भी डेरिवेशन वगैरह पूछे जाते हैं ना, गॉस थ्योरम से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है इस बात का। जैसे मान लो कि किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन से करते हैं। बिंदु आवेश के लिए r दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे? याद है सर ये तो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मानता हूं तुम्हें याद है, पर गॉस थ्योरम से करना है। कैसे करते हैं? सबसे पहले एक सिमेट्रिकल वो बनाओ, गॉसियन सरफेस। एक सममित गॉसियन सरफेस बनाएंगे। जैसे बिंदु है तो गोला, गोला है तो भी गोला, सकेंद्रीय गोला अपन ने एक बना दिया। क्या बनाया सबसे पहले? पहली स्टेप क्या होती है?
सम, फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले जैसे फ्लक्स ई मान लो कि कुछ ई है, ठीक है, सिमेट्री होना जरूरी है, सिमेट्री नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि भाई आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र मान लिया ई है, फिर फ्लक्स लिखा, फ्लक्स को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, खत्म सवाल, है कि नहीं। चलो अब खोखले गोले के लिए तुम करके देखो, खोखले गोले के लिए करके देखो, मिटा दूं, चलिए। तो खोखले गोले में रिजल्ट तो तुम्हें याद है ही सही, मान लो इस पर कुल आवेश क्यू है, सिमेट्री के कारण ही अपन कह सकते हैं क्यू भी सिमेट्रिक होना जरूरी है, सममिति होना चाहिए, सिमेट्री है तभी कह पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तभी तो अपन बोल पा रहे हैं कि भाई रेडियली आउटवर्ड है, त्रिज्यीय बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ। चलो अब जैसे मान लो अंदर वाले बिंदुओं के लिए मुझे बात करनी है, मैं क्या करूंगा, आर दूरी पे अंदर एक गौसियन पृष्ठ बनाऊंगा, बना दी मैंने गौसियन पृष्ठ आर दूरी पे, कैपिटल आर तो इसकी त्रिज्या है, आर दूरी पे गौसियन पृष्ठ बनाई, बताओ फ्लक्स कितना आ जाएगा, अरे गधों, जीरो आएगा ना फ्लक्स तो, अंदर थोड़ी कोई आवेश है, क्या गौसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, तो फिर फ्लक्स, फ्लक्स जीरो, यानी कि विद्युत क्षेत्र जीरो, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं ना कि अगर विद्युत क्षेत्र ई है तो ई इंटू 4πr² होगा गोले से। चलिए अब आर ग्रेटर देन आर के लिए करो, रेड कलर, बिंदु मानने की जरूरत ही नहीं है, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश क्यू इनसाइड हो गया पूरा ही, पूरा आवेश क्यू अंदर की तरफ, हाँ, ई इंटू 4πr², छोटा आर, ये है स्मॉल आर, ध्यान रखना, ये स्मॉल आर है, ये अपना वास्तविक गोला है जो ब्लैक कलर में बनाया अपन ने, है ना, क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो सेम रिजल्ट आया ना जैसे बिंदु आवेश का था, इसीलिए आया। हाँ बाहर वाले के लिए अंदर हो गया ना वो, है ना, देख चलो ठोस गोले के लिए करो, ठोस गोला, मैंने मिटाई क्यों, इसी को ठोस मान लेता मैं, चलो अब तो मिटा ही दिया, ऐसे ही करना, बोर्ड में ऐसे ही करना, है ना, अगर बोर्ड में आता तो गॉस थ्योरम से ही करना, ठीक है, अगर कुछ ना लिखा हो तो गॉस थ्योरम से करना, और अगर कुछ लिखा हो, मान लो कि बिना गॉस, वैसे वो आएगा नहीं बिना गॉस वाला क्योंकि बहुत लंबा होता है, बोर्ड के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, है ना। तुम देखना बोर्ड की किताब में कैसे दे रखा है, गॉस थ्योरम से दे रखा है कि काई से दे रखा है, और अगर गॉस थ्योरम से दे रखा हो बोर्ड की किताब में, आई थिंक गॉस से ही दे रखा है, देखो 12 की दोनों सही है पक्का। ठोस गोला, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर तार भी करना ही है अपने को, ठोस गोला, रो आर बाई, तो सपोज करो ये ठोस गोला है, इस पर कुल आवेश Q है, इसकी त्रिज्या R है और घनत्व रो है, मान लो जो रो अपन लिख सकते हैं, Q बराबर रो इंटू 4/3πr3, हाँ कैपिटल R क्यू, वो वाला रो है। तो बाहर वालों के लिए तो हो ही जाएगा वापिस से, कुल आवेश R ग्रेटर देन R तो सेम बनेगा ना, जैसे ठोस खोखले में था वैसे ही था, सेम सेम एज खोखला गोला, ठीक है। चलो R लेस देन R के लिए करते हैं अपन, तो करें, तो यहां से मान लो सेंटर से R डिस्टेंस पे, क्योंकि सिमेट्री तो मैं बोल सकता हूँ जो विद्युत क्षेत्र होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो E इंटू 4πr² बराबर
अब आवेश क्या लिखूंगा, क्यू इन क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अंदर इतने इतना ही लेना अपने को, आयतन इतना ही तो लेंगे, इतने का ही तो आयतन चाहिए अपने को, इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कटा क्या पिटा, कौन चारों गुना आ गया ना ई, ई आ गया अंदर की तरफ। अनंत लंबाई के लिए तार के लिए निकाल सकते हो, करो। गौसियन पृष्ठ कैसी लेंगे वहां पे, बेलनाकार, बेलनाकार आएगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सवाल नहीं किया था, सिमेट्रिक लो। इसीलिए मैंने जो है वो सवाल पहले कराया। चलो करो। अनंत लंबाई के तार के लिए, सिमेट्री वालों के लिए कर सकते हैं, अनंत लंबाई का तार सिमेट्री रहेगी। ये क्लीन कर रहा हूं, अनंत लंबाई का तार, क्या करोगे, गौसियन पृष्ठ क्या ले लेंगे अपन, बेलन ले लिया अपन ने, इस तरह से समकक्षीय बेलन है ना। क्या लिखूंगा, मान लो एल लंबाई का बेलन है, ये लैम्डा है, बताओ ई इंटू 2πrl, कर्व्ड 2πrl, कर्व्ड सरफेस लेंगे ना, टॉप व्यू देखो इसका, टॉप व्यू देखो ऐसे, ये तार है तो ये पूरी 2πr हो जाएगी, तो 2πr इंटू एल, भाई पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया ना, वक्र से ही तो गुजर रहा है फ्लक्स, देखो विद्युत रेखा ऐसे जाएगी ना, ऐसे जैसे गोले के वक्र पृष्ठ का नहीं लिया था, उसी तरह से बेलन के वक्र पृष्ठ का आ जाएगा, बराबर। एल से एल कट गया, टी बन गया, क्या है विद्युत क्षेत्र, क्या ये 2 के लैम्डा बाई आर है, बुझे। चलो, जैसे बिंदु आवेश, हाँ जैसे बिंदु आवेश खोखला गोला और ठोस गोले के लिए किया, ठीक उसी तरह से अपन ने अनंत लंबाई के तार अब अपन खोखले बेलन के लिए करेंगे। खोखला बेलन, पाइप होता है ना, पाइप अपने सैनिटरी पाइप होता है ना, सैनिटरी पाइप देखे तुमने, सैनिटरी पाइप नाली वाली जो सैनिटरी पाइप, तो वैसे पाइप की अपन बात कर रहे हैं, कोई भी पाइप, खोखला पाइप, कोई भी खोखला पाइप, अनंत लंबाई का खोखला पाइप, क्लीन कर रहा हूं उसको ना। चलो तो अनंत लंबाई का खोखला बेलन लिख लो, हेडिंग अनंत लंबाई का खोखला बेलन, खोखला बेलन। चलो तो ये बेलन है, तो जैसे तार होते हैं वैसे बेलन है, और क्या, ये अनंत लंबाई का, इसकी ऊपर भी लंबाई अनंत है, ठीक है, इसकी नीचे भी लंबाई अनंत है, यहाँ पे मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दर्शाने की कोशिश की है, ये बेलन, ठीक है, इस तरह से ये बेलन है, अनंत लंबाई का ये, इसका आवेश घनत्व जो है ना सिग्मा है, क्योंकि पृष्ठ पृष्ठ केवल, इसमें आयतन नहीं है, केवल पृष्ठ है। टॉप व्यू अगर देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है, सिग्मा आवेश घनत्व, आर इसका त्रिज्या है। कैसे निकाले, आर ग्रेटर देन आर के लिए तो निकाल,
इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ बना देता हूँ मैं, ऐसे समझ जाना तुम भाई। ये इसका क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने इधर। बाहर वाले बिंदुओं के लिए क्या करूंगा, वही गॉसियन पृष्ठ लूंगा ना, इस तरह से, इस तरह से गॉसियन पृष्ठ लूंगा ना, एल लंबाई की, ऐसे ले ली मैंने एल लंबाई की गॉसियन पृष्ठ, ऊपर भी नीचे भी। क्या देख पा रहे हो तुम, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, वही ई इंटू 2 पाई स्मॉल आर एल, है ना, बड़ा आर मत लेना, छोटा आर, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, बराबर क्यू कितना, क्यू कितना, सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल, सिग्मा है सिग्मा। तो इसका पृष्ठ, इसका बेलन का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा ना पूरा, वक्र वक्र का, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, 2 पाई ऊपाई कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, एल भी कट गया, ई कितना आ गया, सिग्मा आर स्मॉल आर। और ये बेसिकली एक कायदे से अगर अपन देखें ना, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये जो है ना, ये लैम्डा ही है, ये लैम्डा ही होता है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये लैम्डा है भाई। एकांक लंबाई पे घनत्व, एकांक लंबाई पर आवेश लिखना है, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर जो है ना, वो एकांक लंबाई पर आवेश ही है। एल से भाग दे दो ना इस पूरे आवेश को, इस पूरे को एल से भाग दो, ये कुल आवेश है, ये कुल आवेश है, इसको एल से भाग दो, ये लैम्डा ही तो बनेगा। कुल मिला के सेम एज तार, तार के समान है ये लैम्डा इंटू एल, एक मिनट, हाँ ये लैम्डा इंटू एल ही लिखा हुआ है, ध्यान दो, देखो ये लैम्डा एल लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसको, तो एल से एल कट जाएगा तो लैम्डा बच जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अरे किधर माइक किधर गया मेरा, कान में से खुल के किधर चला गया, ए यार कहाँ, ये खुल के बग जाता है इधर उधर, तार के समान आ गया, वो सेम आ रहा है बिल्कुल। अच्छा अंदर निकालो, अंदर वाले बिंदुओं के लिए क्या आना चाहिए, दिमाग लगाओ, इनसाइड, खोखला खोखला, शून्य आएगा, क्योंकि अंदर आवेश कितना बन रहा है, 0, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0। तो ये दोनों रिजल्ट भी याद रखना, खोखले बेलन में अंदर E बराबर 0 और बाहर तार के समान, बस यहाँ तार की जगह बेलन है तो सिग्मा आ जाएगा। बाहर वाले बिंदु जैसे बिंदु आवेश और गोला होता है ना, वैसे ही तार और बेलन है, ठीक है। तो अंदर 0 और बाहर बिंदु आवेश, मतलब बिंदु अनंत लंबाई के तार के समान। चलो अनंत लंबाई का ठोस बेलन ले लेते हैं, ठोस, ठोस बेलन, और इसमें जो घनत्व दे रखा है अब वो रो दे रखा है, सिग्मा नहीं दे रखा, क्योंकि अभी पूरा आयतन है ना इसमें, तो इसमें जो घनत्व दे रखा है वो रो दे रखा है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें हटा रहा हूं मैं, घनत्व दे रखा है इसमें रो। चलो अंदर वाले और बाहर वाले बिंदुओं के नहीं निकालो, बाहर वाले तो सेम आएगा रिजल्ट, लेमडा के पदों में आ जाएगा, बस बस रो के पदों में आ जाएगा लेमडा की जगह। पहले अंदर वाला निकालते हैं, आर लेस देन आर के लिए क्या करूंगा बताओ, अंदर लूंगा सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ले ली अंदर, टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, वही बेलन लेना है, जैसे पाइप में पाइप हो, बेलन लेना है, स्मॉल आर त्रिज्या, उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा देखो, ई इंटू
2 पाई आर एल। रुक रुक के आ रही है तो यार ये तो फिर नेट की समस्या होगी यार, तेरी तरफ से ही होगी, क्योंकि मेरी तरफ से नेट की समस्या अब नहीं हो सकती। मैंने 100 एमबीपीएस 100 एमबीपीएस वाला प्लान ले लिया यार अब तो। हम्म इसको मिटा दूं पहले। तो 2 पाई क्या लिखा है, हाँ 2 पाई आर इंटू एल बराबर रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ये रो इंटू पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये लेमडा नहीं है अंदर लिख रहे हैं अपन लेमडा हो जाएगा यहाँ पे। अगर तुम लेमडा लिखना चाहो तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। जैसे सिग्मा के टर्म्स में 2 पाई आर था ना, वो कैपिटल सिग्मा 2 आर था, शायद 2 पाई आर था, इसमें हो जाएगा। बस अब आगे सॉल्व कर लो। ई कैसा आया बताओ, अंदर वाले बिंदु के आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो रो एल भी कट जाएगा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो गोले की तरह नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा याद रखना है अपने को ये। और आउटसाइड बाहर वालों के लिए भी निकाल लो 2 के लेमडा बाई आर, आर स्क्वायर नहीं आएगा, 1 बाई आर बनना चाहिए 1 बाई आर के पदों में आएगा, 1 बाई स्मॉल आर। करते हैं आर ग्रेटर देन आर के लिए, क्योंकि अपना गौशियन पृष्ठ देखो कौन सा है, अंदर है ना। हाँ तो इसी के अंदर का आवेश लेंगे, है ना। हाँ पर बाहर वाले के लिए ये तो स्मॉल ही रहेगा, पर क्योंकि ये तो गौशियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना। आर ग्रेटर देन आर के लिए देखो, अब भाई ये तो गौशियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो ये तो 2 पाई आर एल ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा रो इंटू, क्योंकि आवेश तो बस कैपिटल आर तक ही है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट जाएगा। ई कितना आया आउट, है ना। तो क्या तुम ग्राफ बना सकते हो खोखले और ठोस बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र का, जैसे गोले में बनाया था वैसे बेलन के लिए बना सकते हो। देखो ये प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आया है, देखो तार के समान है ये। इसको तुम ये ना लेमडा को रिप्लेस कर सकते हो, वही बनेगा 2 के लेमडा बाई आर। है ना, तो बना लेते हैं इसका ग्राफ भी, ये याद रखना सारा। हाँ हटा रहा हूं। तो ठोस बेलन के लिए ग्राफ बनाओ और खोखले बेलन के लिए ग्राफ बनाओ। तो खोखले बेलन का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर वाले बिंदुओं के लिए तो 0 था, अंदर वाले बिंदुओं के लिए 0 और बाहर वाले बिंदुओं के लिए 1 बाई आर के समानुपाती। ठीक है, खोखले के लिए, ये खोखले के लिए ई वर्सेस आर, ये कैपिटल आर, ये खोखले का है ना। हाँ बेलन, बिल्कुल बेलन और गोलों का एक समान सा ही रिजल्ट है, ज्यादा फर्क नहीं है, कांस्टेंट का फर्क है बस। और ठोस के लिए बनाऊंगा तो